दोस्तों, ध्रुव राठी को क्यों इतने मुसलमान पसंद करते हैं? इसके अलावा ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में किस तरह मुसलमानों का पक्ष लिया था? इसके अलावा मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में ऐसा क्या किया था जिसे देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान शर्मिंदा हो गए थे? और आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि बॉलीवुड के नायक कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत के उन सेलिब्रिटीज को देखने वाले हैं जो इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा इस्लाम धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आखिर तक देखते रहिए। और जो इस्लाम धर्म से मोहब्बत करते हैं वह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मुकेश अंबानी। दोस्तों, मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता? मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान होने के साथ साथ उन्होंने अपने बेटे की शादी में इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जो दुनिया के इतिहास का रिकॉर्ड बन गया। इस शादी में लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लियोनेल मेस्सी की पूरी जिंदगी की कमाई भी इस शादी में खर्च किए पैसों के बराबर नहीं है। इस शादी में मुकेश अंबानी ने इस्लाम धर्म के बारे में ऐसा बयान दिया था जिसे सुनकर मुसलमान शर्मिंदा हो गए थे। सबसे पहले शादी के दिन भारत के अलग अलग शहरों में खाना बांटा गया। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने अपने हाथों से गरीबों को खिलाया। गरीब मिस्कीनों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे वीआईपी लोगों के साथ किया जाता है, और यह नज़ारा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अख्तर के एक प्रोग्राम में मुकेश अंबानी ने सबके सामने कहा कि मेरा जन्म यमन देश में हुआ था और मेरे पिता हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुम्हारी नसों में अरबों का खून है, क्योंकि उस वक्त मुकेश अंबानी के पिता यमन में रहते थे। असल में अंबानी और धीरू भाई अंबानी यमन देश और वहां के लोगों को बहुत पसंद करते थे, और मुकेश अंबानी अक्सर कहते हैं, मैं हर मुस्लिम देश का सम्मान करता हूं और मुसलमानों का भी बहुत आदर करता हूं। इसके बाद आती हैं तापसी पन्नू। वह बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं। अगर आपने शाहरुख खान की डंकी फिल्म देखी है तो इस अभिनेत्री को जरूर पहचानते होंगे। इसके अलावा तापसी ने बॉलीवुड की कई और फिल्मों में काम किया है। हालांकि तापसी एक सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन 2018 में एक इंटरव्यू में जब उनसे इस्लाम और मुस्लिमों के बारे में पूछा गया तो उनके जवाब ने पूरी मीडिया का मुंह बंद कर दिया था। एक पत्रकार ने तापसी से पूछा, भारत में जब भी कोई संकट आता है तो उसकी बदनामी मुसलमानों पर डाली जाती है, और भारत में अक्सर कहा जाता है कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। तब तापसी ने जवाब दिया, मेरा मैनेजर, मेरा ड्राइवर और यहाँ तक कि मेरा खाना बनाने वाला भी मुसलमान है, और मैं मुसलमानों के बीच रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। मेरा पूरा जीवन मुसलमानों के बीच गुजरा है। हैरत की बात यह है कि इस्लाम धर्म को हमेशा टारगेट किया जाता है और कोई इसका विरोध भी नहीं करता। असल में भारत के राजनेताओं ने आम लोगों के दिमाग में इस्लाम को लेकर डर भर दिया है ताकि लोग हिंदू नेताओं को वोट दें। यहाँ तक कि ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर ने नरेंद्र मोदी के ऐसे कामों को भी बेनकाब किया है। जब ध्रुव राठी ने मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों को दिखाया तब उन्हें मुसलमान और पाकिस्तान का एजेंट कहा गया। बाद में पता चला कि ध्रुव राठी एक नास्तिक हैं, यानी वह किसी भी ईश्वर या अल्लाह को नहीं मानते। यह उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है। भारत के मुसलमानों के बारे में मोदी सरकार जो गंदा खेल खेल रही थी उसे ध्रुव राठी सामने ला रहे थे। नरेंद्र मोदी ने कहा था, महाजतरा यात्रा में जाने वाले रास्ते पर जितनी दुकानें हैं वहां मुसलमान खाना नहीं बेच पाएंगे। हर दुकानदार को कहा गया कि वे अपनी दुकान पर नारा लिखकर चिपका दें ताकि समझा जाए कि यह हिंदू की दुकान है।
मोदी सरकार ने यहाँ तक कहा था कि मुसलमान जब खाना बनाते हैं तो उसमें थूक डालते हैं। लेकिन ध्रुव राठी ने इस बात को सबके सामने एक्सपोज कर दिया और सबूतों के साथ साबित किया कि यह सब प्रोपेगेंडा है। इसके बाद आती हैं सुष्मिता सेन। दोस्तों, अगर आपने बॉलीवुड की पुरानी फिल्में देखी हैं तो सुष्मिता सेन को जरूर पहचानते होंगे। हालांकि वह हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वह बॉलीवुड की ऐसी गैर मुस्लिम हैं जो कुरान की तिलावत कर सकती हैं और उन्हें याद भी है। एक गैर मुस्लिम होकर कुरान की तिलावत करना वाकई अविश्वसनीय है। सुष्मिता सेन के कई वीडियो मौजूद हैं जिनमें वह इस्लाम और मुसलमानों को बहुत प्यार और इज्जत देती हैं। यहाँ तक कि 2013 में रमजान के महीने में जब वह मीडिया को इंटरव्यू दे रही थीं, तब उन्होंने सभी मुसलमानों को रमजान की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा, मुझे कुरान शरीफ की सूरह अल-असर पर बहुत विश्वास है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह अल-असर की तिलावत की और उन्होंने सबके सामने यह जताया कि वह कुरान को बहुत मोहब्बत करती हैं। इतना ही नहीं, जब एक इंटरव्यू में उनसे मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, हिजाब करना मुस्लिम लड़कियों की पसंद है, यह उनका अधिकार है और हर धर्म के लोगों को चाहिए कि मुस्लिम लड़कियों का सम्मान करें। मेरी नज़र में सुष्मिता का इस्लाम के बारे में जो ज्ञान है वह उन मुस्लिम लड़कियों से करोड़ गुना बेहतर है जो सड़क पर बिना सोचे समझे घूमती हैं। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो कमेंट करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा। खुद अच्छे रहिए और दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज।